नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर। आज हम आपको इथियोपिया के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इथियोपिया का इतिहास बहुत पुराना है। यह देश मानव सभ्यता के सबसे पुराने केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पर 30 लाख साल पहले के मानव जीवाश्म मिले हैं। इथियोपिया का नाम एथियोप्स शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है धूप से झुलसे हुए चेहरे वाले लोग। यह देश कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। इथियोपिया के लोगों ने इटली को भी हराया था। इथियोपिया का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ पर मानव सभ्यता के शुरुआती निशान मिलते हैं। यह देश अफ्रीका के सींग के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल हैं। इथियोपिया में पाए गए जीवाश्मों ने मानव विकास के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ पर मिले जीवाश्मों से यह पता चलता है कि मानव जाति का विकास यहीं से शुरू हुआ था। इथियोपिया में मिले जीवाश्मों में सबसे प्रसिद्ध है लूसी, जो लगभग 3.2 मिलियन साल पुरानी है। लूसी एक ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस थी, जो मानव विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई महत्वपूर्ण जीवाश्म मिले हैं, जो मानव विकास के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। इथियोपिया के पुरातात्विक स्थलों पर आज भी खुदाई का काम जारी है और हर साल नए नए खोजें होती रहती हैं। इथियोपिया की संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। इथियोपिया का नाम एथियोप्स शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है धूप से झुलसे हुए चेहरे वाले लोग। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं और इसे संजो कर रखते हैं। इथियोपिया में कई जातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अपनी भाषाएं और परंपराएं हैं। इथियोपिया का इतिहास संघर्ष और स्वतंत्रता का इतिहास है। यह देश कभी भी किसी विदेशी ताकत का गुलाम नहीं बना। इथियोपिया ने अपनी स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखा है और इसके लिए यहाँ के लोगों ने कई संघर्ष किए हैं। इथियोपिया के लोगों ने इटली को भी हराया था। 1896 में अरवा की लड़ाई में इथियोपिया ने इटली को पराजित किया था, जो अफ्रीका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इथियोपिया के लोगों की वीरता और साहस की कहानियां आज भी यहाँ की लोक कथाओं और गीतों में जीवित है। यहाँ के लोग अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता पर गर्व करते हैं। इथियोपिया का इतिहास हमें यह सिखाता है कि संघर्ष और दृढ़ संकल्प से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इथियोपिया की यह कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व करने का अवसर देती है। इथियोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। यह देश अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। इथियोपिया का क्षेत्रफल लगभग 1.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश बनाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया, पूर्व में जिबूती और सोमालिया, दक्षिण में केन्या और पश्चिम में सूडान और दक्षिण सूडान से मिलती है। यह एक लैंडलॉक देश है, मतलब इसके चारों तरफ जमीन ही जमीन है। इथियोपिया का समुद्र तक कोई सीधा रास्ता नहीं है, जो इसे अन्य देशों से अलग बनाता है। इसके बावजूद इथियोपिया का व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत ही समृद्ध है। इथियोपिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हैं। यहाँ की सबसे ऊंची छोटी रास दशेन है, जिसकी ऊंचाई 4550 मीटर है। इसके अलावा यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाते हैं। यहाँ ताना झील भी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ताना झील का क्षेत्रफल लगभग 3673 वर्ग किलोमीटर है और यह ब्लू नाइल नदी का स्रोत भी है। इस झील के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। इथियोपिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक विविधता इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत ही मेहमान नवाज और मित्रवत होते हैं, जो पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। अगर आपको मौका मिले तो इथियोपिया जरूर जाना। यहाँ की यात्रा आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी, जो आपको जीवन भर याद रहेगा। इथियोपिया की संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। इथियोपिया की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितने यहाँ के लोग। यहाँ की संस्कृति में विविधता और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
इथियोपिया की संस्कृति में हर एक पहलू में एक खासियत है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ पर 80 से ज्यादा जातियां रहती हैं और हर जाति की अपनी अनूठी पहचान है। इन जातियों की विविधता इथियोपिया की संस्कृति को और भी समृद्ध बनाती है। यहाँ की जातियां अपने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए हुए हैं। हर जाति की अपनी भाषा और संस्कृति है। इथियोपिया में 80 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, जो यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को और भी गहरा बनाती है। यहाँ के लोग अपनी भाषाओं और परंपराओं को बड़े गर्व से अपनाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। इथियोपिया के लोग अपने मेहमानों का स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से करते हैं। यहाँ की मेहमान नवाजी और लोगों की मित्रता का कोई जवाब नहीं है। यहाँ के लोग अपने आपसी संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और जुगाड़दार करने में माहिर होते हैं। इथियोपिया के लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अनोखे और रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। यहाँ के लोग अपने संसाधनों का उपयोग बड़े ही कुशलता से करते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। इथियोपिया की संस्कृति में संगीत और नृत्य का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग अपने त्योहारों और उत्सवों में संगीत और नृत्य का भरपूर आनंद लेते हैं। इथियोपिया के पारंपरिक नृत्य और संगीत यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यहाँ के लोग अपने संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं। इथियोपिया के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बड़े ही गर्व से अपनाते हैं। यहाँ की संस्कृति में हर एक पहलू में एक खासियत है जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। इथियोपिया की संस्कृति में विविधता और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इथियोपिया में करीब 80 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अम्हारिक, जो इथियोपिया की राष्ट्रभाषा भी है। अम्हारिक के अलावा यहाँ पर ओरोमो, तिग्रिन्या, सोमाली और अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ के लोग बहुत ही मददगार होते हैं और भाषा सीखने में आपकी मदद करेंगे। इथियोपिया की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कॉफी दुनिया भर में मशहूर है। इथियोपिया अपनी कॉफी को निर्यात करता है और इससे काफी पैसा कमाता है। सरकार देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नए नए उद्योग लगा रही है और पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इथियोपिया में बहुत सी जगहें हैं जहां आप घूम सकते हैं। लालीबेला अपने चट्टानों को काटकर बनाए गए चर्चों के लिए प्रसिद्ध है। सिमियन पर्वत इथियोपिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जहां बहुत सारे बंदर देखने को मिलते हैं। ताना झील, अबियाता झील और चाओ झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। इथियोपिया वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ इथियोपियन वुल्फ और गेलाडा बंदर जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। इथियोपिया की जलवायु को समझना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर 3 तरह की जलवायु पाई जाती है: उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शुष्क। ऊंचे पहाड़ों पर ठंड और नीचे गर्मी होती है। बारिश भी अनियमित होती है, इसलिए सूखा पड़ना आम बात है। इथियोपिया की शिक्षा व्यवस्था ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर गरीबी बहुत है और बहुत से बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, लेकिन बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रही है। इथियोपिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यहाँ पर दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से होती है। इथियोपिया में कभी भी ब्रिटिश राज नहीं रहा। यहाँ दुनिया का सबसे गर्म इलाका दनाकिल डिप्रेशन स्थित है। तो दोस्तों, ये थे इथियोपिया के बारे में कुछ अद्भुत तथ्य। अगर आपको मौका मिले तो इथियोपिया जरूर जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।